नमस्कार, मैं आनंद आप सबों का एक बार फिर से पब्लिक न्यूज में स्वागत करता हूं। भारत में कोविड-19 के कुल 29,974 मामले हो चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा अगर देखा जाए तो अभी तक 937 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी तरफ 7,027 लोग अभी तक इस महामारी से उबरकर ठीक हुए हैं। जहां 194 देश मिलकर इस वैश्विक महामारी से उबरने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और अमेरिका एक दूसरे में शीत युद्ध करने में लगे हुए हैं। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया कि कोरोना का प्रसार उसके स्रोत पर ही रोका जा सकता था। ऐसी स्थिति में यह वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैलता और ऐसा करने में चीन नाकामयाब रहा, जिसकी खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। बता दें कि दुनिया में कोविड-19 से मौतों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगभग 2,11,000 के पार पहुंच गई है, जबकि इस वायरस के संक्रमितों की संख्या 30 लाख के ऊपर है। विश्व महाशक्ति अमेरिका भी इस वायरस की महामारी का सामना कर रहा है। वहां अब तक कुल 56,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना की इस महामारी के बीच कई बार ये सवाल उठे हैं कि यह वायरस आखिरकार कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिकतर देशों ने इसका जवाब अभी नहीं में देते हुए फिलहाल कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के उपायों पर ही जोर दिया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीन पर निशाना साधा है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका में हुए आर्थिक नुकसान की सारी भरपाई की प्रस्ताव चीन के सामने रखा जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस वायरस के प्रसार को लेकर पूरी जांच चाहता है, क्योंकि वहां अधिकतर लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस चीन के किसी मीट मार्केट से ही फैला था। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने पिछले ही हफ्ते इस मसले पर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से बातचीत की थी और इस चर्चा पर जोर दिया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को वेपन इंस्पेक्टर जैसी ताकत देनी चाहिए, ताकि ऐसी भयावह महामारी फिर कभी नहीं दुनिया में फैले। वहीं भारत में भी धीरे धीरे ही सही मगर अब 30,000 का आंकड़ा भारत भी पार कर चुका है। कुल मिलाकर देखें तो जो भारत के राज्यों की स्थिति है, महाराष्ट्र में 8,590 मरीज अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं गुजरात में 3,548 मरीज अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 3,108 मरीज अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 2,368 का है। राजस्थान में यह आंकड़ा 2,262 का है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 2,043 का है। वहीं यह आंकड़ा पश्चिम बंगाल में 697 का है। वहीं यह आंकड़ा बिहार में 340 का है। दिन ब दिन स्थिति भारत में भी अब कुछ हद तक बेकाबू होती नजर आ रही है। इसी बीच युगांडा के राष्ट्रपति ने जनता से कहा कि युद्ध जैसे हालातों में किसी से घरों के अंदर रहने की अपील नहीं की जाती है, बल्कि आप अपनी मर्जी से घरों के अंदर रहते हैं और अगर आपके घर में तहखाना है तो आप वहां तब तक छिपे रहते हैं जब तक आपको कोई बचाने के लिए नहीं आ जाता। फिर स्थितियां बाहर समान नहीं हो जाती। युद्ध के दौरान आप अपनी आज़ादी की मांग नहीं करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जीने के लिए स्वतंत्र घूमने के साथ समझौता नहीं करनी चाहिए। युद्ध के समय कोई भूख के लिए शिकायत नहीं करता है, बल्कि भूख को सहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपको दोबारा भोजन करने का मौका मिले। युद्ध के समय आप अपनी दुकान खोलने की मांग नहीं करते हैं, बल्कि दुकान बंद करते हैं अगर आपको इसका समय मिले तो, और वहां से आप भागते भी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही इन युद्ध की हालत को खत्म हो। आप यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने यह बात दिलचस्प तरीके से अपने ट्विटर हैंडल से आज शेयर किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्त पूरा विश्व युद्ध के हालातों में है, जहां न बंदूक का इस्तेमाल हो रहा है और न ही गोलियों का। बिना इंसानी सैनिकों के यह युद्ध जारी है, जहां न सीमाएं हैं और न ही युद्ध विराम के समझौते। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को
जितने ही घर के अंदर रखेंगे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। वहीं उत्तर कोरिया से ये भी खबर आ रही है कि अपनी ही बनाई मिसाइल का शिकार हुआ तानाशाह किम जोंग जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच जंग। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज। धन्यवाद।